अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो यस मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। और यहाँ पे ये व्लॉग है मेरा थर्सडे का ही। थर्सडे को मैंने जो व्लॉग अपलोड किया था तो उसके बाद मैंने ये बना लिया था। वैसे तो मुझे कल अपलोड करना चाहिए था फ्राइडे वाले दिन, लेकिन मैं काफ़ी बिज़ी थी और घर में गेस्ट आ गए थे, तो इसलिए मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। हालांकि मैंने बना तो लिया था, तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ना मुआज़ा को मैं चिकन स्टॉक पिला रही थी, तो मैं आपको वो पहले दिखा रही थी। और मुआज़ा ना बहुत ज़्यादा निढाल होकर लेटी हुई थी सोफ़े पर, बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बिल्कुल दूध नहीं पी रही थी, और मैं इसकी वजह से इतनी ज़्यादा परेशान थी। लेकिन बस साथ साथ उसको भी देख रही थी, कभी उसको यखनी दे रही थी, कभी उसको ओआरएस वाला पानी दे रही थी। और फ़ुज़ैल फ्रूट्स लाए थे, तो वो भी मैं अरेंज करके रख रही थी। फ्रूट्स मैं कम मंगवाती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि हम फ्रेश फ्रूट्स ही खाएं, और हम सिर्फ 2 लोग हैं, तो हम इतना ज़्यादा तो खा भी नहीं सकते ना एक टाइम में। तो इसीलिए मैं ज़रा कम कम ही मंगवाती हूँ, और ताकि 1-2 दिन के अंदर हम लोग खा लें और फिर और फ्रेश फ्रूट्स आ जाएँ हमारे। तो मैंने जो अनार और एप्पल्स जो हैं वो मैंने फ्रिज में रखे, और बनानास को मैंने बाहर ही रख लिया था। और साथ खाना भी मैं बना रही थी। मैंने ना गोश्त निकाला हुआ था फ्रीज़र से, और मैंने इसलिए निकाला था कि मेरा माइंड था कि आज मैं करेले गोश्त बनाऊं। लेकिन मज़ा की वजह से मैं इतनी परेशान थी, और मेरा बिल्कुल मैंने करेले वगैरह भी ना काटे ना चीले, तो मैंने कहा बस कुछ ऐसी चीज़ बना लूँ जो बहुत ईज़ीली और झटपट बन जाए। तो उसके लिए मैंने फिर निहारी का सोचा। निहारी बहुत इजी और बहुत झटपट बनती है, तो मैंने निहारी बना ली। लेकिन निहारी बना तो मैंने ली, लेकिन बिल्कुल मुझसे नहीं खाई जा रही थी। बिल्कुल ना भूख मर गई थी, क्योंकि अब ये देखें, मैं इसको रूम में बेड पर लिटा दिया था और ये किस तरह से लेटी हुई थी, और मैं इसको देख देख के रोए जा रही थी। लेकिन फिर अल्लाह ताला का मौज़ा हुआ। मैंने खाना बना के रख दिया। उसके बाद मैंने जब इशा की नमाज़ पढ़ी, तो मैंने ना साथ ही इसकी मेरे साथ ही बेड पर लेटी हुई थी, तो मैंने ना मज़ा को सूरत रहमान लगा कर दे दी कि ये सुन ले। ये उस टाइम तक बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी, ये बिल्कुल ऐसे थी कि बस इसको कोई होश ही नहीं था। और साथ में नमाज़ पढ़ी थी, और आप यकीन करें मैं पूरी नमाज में साथ साथ ना रोती रही हूँ इसके लिए, और खुदा से इसके लिए दुआ करती रही हूँ कि मैं इतना रोई इसके लिए। मैंने अल्लाह ताला से कहा, मैंने कहा या अल्लाह, ये बेशक मैंने इसको पैदा नहीं किया, लेकिन ये मेरी अपनी बेटी ही है, मुझसे इसकी तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त हो रही। जैसे ही मैंने नमाज़ पढ़ी है और उतनी देर में सूरत रहमान कंप्लीट हो गई, उसके बाद मुआज़ा हमारी खुद ब खुद खड़ी हो गई। यहाँ पे देखे खुद उठ के बाहर आ गई, और थोड़ा थोड़ा सा अपने भाइयों के साथ खेलने लगी, और इसके बाद से इसने ना अपनी मदर को फ़ीड करना स्टार्ट कर दिया। तो अल्लाह ताला ने इतनी मेरी दुआ सुनी, मेरा रोना देखा अल्लाह ताला ने की सूरत रहमान की बरकत से। और अच्छा, उसके बाद से ना हमने इसको फिर मुआज़ा कहना छोड़ दिया। हम इसको बार बार, मैं और फ़ुज़ैल ना, इसको हम लोग बेबी ब्राउनी कहने लग गए। बेबी ब्राउनी कह कह के बुला रहे थे, तो उसके बाद से ये माशाल्लाह एक्टिव होती गई। फिर मैंने इसको सारी रात बार बार इसको मदर के पास बिठाती थी कि ये फ़ीड कर ले, और ये कर भी रही थी। अब मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी, तो फिर हम लोगों ने खाना खाया, काफ़ी लेट खाना खाया, और यहाँ पे मैंने निहारी निकाल ली है। निहारी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मेरी शादी से पहले ना फ़ुज़ैल को निहारी और पाए वगैरह इतने नहीं पसंद थे, लेकिन अब फ़ुज़ैल बहुत शौक़ से खाते हैं। और यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारी मिस नूर खड़ी हुई हैं, और मिस नूर को टॉम एंड जेरी कार्टून्स इतने अच्छे लगते हैं कि कैसे खड़े होकर देख रही है। एक मिस मुआज़ा और एक छोटी साशा, वो इतना इंटरेस्ट लेके देख रही है, उसको कोई होश ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है। और मम्मा भी इस टाइम आ चुकी थी, क्योंकि मैंने मम्मा को कहा था कि आप लोग भी आ जाए। मम्मा के लिए भी मैंने बाउल भर के निहारी का निकाल लिया था। चूहा ना असल में चूहा पकड़ने जा रही हूँ। तो दहला में तो इनको लगा के देने चाहिए कार्टून।
तुम्हें कैसे देख रही है? और साशा उसको पकड़ने जा रही है। ऐसे घोड़ा ना तोड़ देना। साशा उसको पकड़ने जा रही है। मिस मैगी तो बहुत ही पागल होगी देखकर। तो यहाँ पे मेरे बच्चे कार्टून बहुत एंजॉय कर रहे थे और मैं यही सोच रही थी कि अब मैं इनको सारा दिन लगा के दे दिया करूँगी ताकि ये देखते रहें और एंजॉय करते रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह। साशा तो फिर प्रॉपर लेट के साशा ने काफ़ी देर देखे हैं कार्टून्स। और यहाँ देखें बेबी ब्राउनी जो है वो मदर फीड कर रही है और इसलिए मैं भी थोड़ी रिलैक्स हो गई थी और मैंने अपने काम बाकी के काम स्टार्ट कर दिए। तो मैं यहाँ बर्तन धो रही थी क्योंकि जो डिनर के थे और चाय बनाई थी जब मम्मा आई थी। और ये मेरी प्यारी सी साशा बैठी हुई है। अच्छा इस टाइम ना फ़ुज़ैल क्लिप बना रहे थे तो फ़ुज़ैल साशा के पीछे पीछे जा रहे हैं। वो देख रही है कि मेरी वीडियो बन रही है और वो ना बस जान करना वो नखरे दिखा रही है और आगे आगे चलती जा रही है, देख रही है कि ये क्या हो रहा है, ये मेरी वीडियो क्यों बन रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह मोटो। बस बेबी ब्राउनी ने थोड़ा सा दूध पिया और अब मदर को छोड़ दिया और कितनी ज़्यादा वीक हो गई है ना ये। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको सेहत देंगे। ये ना बस बचपन से ही बीमार हो के बड़ी हो रही है। नूर भी इसी तरह से थी। नूर भी बहुत बीमार रहती थी और बीमार हो के बड़ी हुई थी। और मैं अपना किचन रात को ही क्लीन करके सोती हूँ हमेशा। और अब से सिद्रा भी ये मेरे घर नहीं आएगी क्योंकि सिद्रा काम छोड़ चुकी है। अच्छा सिद्रा बहुत ज़्यादा गंदा काम करती थी, बहुत ज़्यादा गंदा काम करती थी। मैं उसको 1 डेढ़ साल से उसको मैं बर्दाश्त कर रही थी, उसे मैं कुछ नहीं कहती थी। लेकिन 1-2 दफ़ा पहले भी ऐसा हुआ है कि जब भी मैंने उसको बोला है ना कि सिद्रा तुम यहाँ गंद छोड़ देती हो, बेड के नीचे छोड़ देती हो, एलईडी क्लीन नहीं करती हो, तो उसने आगे से मुझे कहना कि अच्छा बाजी मैं तो ऐसे ही करूँगी, मेरा हिसाब कर दो। अभी भी उसने यही हरकत की। उसने ना घर इतना गंदा छोड़ दिया और आपको पता है मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है। मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे घर के काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने उसको अभी भी यही कहा उसको कि सिद्रा तुम ये काम ठीक नहीं कर रही हो। मैंने तुम्हें कई दफ़ा कहा है तुम इतना गंदा काम करती हो। तो आगे से मुझे कहती है कि आप फिर क्या चाहती हैं, आप मेरा हिसाब कर दें। तो बस फिर अब वो मैंने उसको उसके पैसे दे दिए हैं, बल्कि उसको उसकी सैलरी से भी एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं और अब वो नहीं आएगी और अब बाकी सारे घर का काम भी मैं खुद ही करूँगी। हो रहे हैं रात के 1:40 हो रहे हैं और हम लोग अभी तक नहीं सोए हैं क्योंकि मुआज़ा जो है ना उसने कल रात से फीड नहीं किया था अपनी मदर को और अब वो फीड करने लगी है। पहले उसने 1 दफ़ा किया तो अब मैं उसको दोबारा फीड करवा रही हूँ और अगर मैं यहाँ से उठ के बेडरूम में गई तो भी नहीं उठ जाएगी। तो मैं इसलिए अभी बैठी हुई हूँ उसके पास ताकि वो फीड करवा ले। और बहुत ज़्यादा ना थकावट हो रही है, सर में दर्द और तबीयत ख़राब हो रही है। और मुआज़ा का मैं आपको बता दूँ तो मुआज़ा का हम लोग सोच रहे हैं कि अब उसका नाम हम लोग ब्राउनी रख देते हैं क्योंकि मे बी उसको ये नाम सूट ना कर रहा हो। मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं और किचन भी ये देखें सारा बिल्कुल क्लीन कर लिया हुआ है। अब बस हम लोग सोएंगे और मुआज़ा की तबीयत बेटर है। डायरिया अभी तो फ़िलहाल नहीं हो रहा है लेकिन उसको डिहाइड्रेशन इस वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है और छोटी बच्ची है ना, अभी 1 मंथ की है। तो इतना छोटा बच्चा जो होता है ना उसको हम ज़्यादा ट्रीटमेंट कर भी नहीं सकते हैं, उसको ज़्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते। मैं उसको ओआरएस वाला पानी और आज सारा दिन में मैं उसको चिकन स्टॉक देती रही हूँ लेकिन वो भी बस ना ड्रॉप्स वाइज में उसको दे रही थी, ड्रॉप्स थोड़े थोड़े ड्रॉप्स दे रही थी ताकि उसको हैवी ना हो जाए, वो वॉमिट ना कर दे। और मुझे आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि आप इसको फ़ौरन बेड के पास लेके जाएं, तो हम लोग बेड के पास लेके गए थे और उन्हीं का दिया हुआ सिरप ही मैं इसको दे रही हूँ क्योंकि मुआज़ा इतनी छोटी है कि सिरप के अलावा तो हम इसको कुछ नहीं दे सकते। हम इसको कोई इंजेक्शन वगैरह तो नहीं लगवा सकते हैं।
तो हम कह रहे हैं बस इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, उस वजह से उसको वीकनेस इतनी हो जाती है। और आप यकीन करें आज तो मैं बस रोती रही हूँ इसके लिए इतनी देर। और आज मैंने उसको सूरत रहमान भी लगा के दी थी ताकि वो सुने और ठीक हो। तो सूरत रहमान जब उसने सुनी है तो उसके बाद फिर उसने मदर फीड की है। अब ये स्टार्ट हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, मींस कि ये फ्राइडे मॉर्निंग है और हम लोग सोते हैं, हम और बच्चे एक ही बेडरूम में सोते हैं। तो जब नमाज़ के लिए मैं दूसरे बेडरूम में आती हूँ सुबह फजर की नमाज़ के लिए, तो मैं इन तीनों को ही साथ ले आई थी और इनकी मदर को भी, ताकि मेरे सामने थोड़ा सा फ़ीड कर लें। उस रूम में तो उसकी मदर जो है ना बड़े बच्चों को भी फ़ीड करवाने लग जाती है। तो बस मैं इनको अपने साथ ले आई हूँ, इनकी मदर को भी, और साथ में मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। और व्लॉग मैंने ना पहले मैंने सोचा था कि फ्राइडे का भी फुल डे का व्लॉग आपके साथ ना एक ही दिन में शेयर कर दूंगी, थर्सडे फ्राइडे, लेकिन व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था। तो इसलिए मैंने फिर आपके साथ सिर्फ थर्सडे का और फ्राइडे मॉर्निंग का शेयर किया है। फ्राइडे के फुल डे का व्लॉग जो है वो फिर मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और बेबी ब्राउनी काफ़ी एक्टिव थी, उसके भाई माशाल्लाह खेल रहे थे और मुझे दिल को बहुत सुकून था। बस मैं इनको हर वक्त अपने सामने रख रही थी कि मैं देखती रहूं कि ये ठीक हो रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी ये। और ये ना फ़ुज़ैल ने दिया था बिनी को, बिस्किट्स दिए थे डिप करके ना चिकन स्टॉक में। तो ये इतना इन बच्चों को पसंद है, छोटे छोटे जो ब्राउनी के भाई हैं। ये देखें इसने अपने हाथ भी सारे सूप में डिप किए हुए हैं, मुंह भी गंदा किया हुआ है और अपनी मम्मा का खाना खा कर ये आ रहा है। अभी फ़ुज़ैल पढ़ रहे हैं नमाज और फ़ुज़ैल मैंने पढ़ ली हुई है। तो अभी हुआ ये कि मैं आई थी, मैंने कुरान पाक पढ़ना था और जिस कैबिनेट में मैंने कुरान पाक रखा हुआ है ना उसी में ही फ़ुज़ैल ने ना सर्वेक्स ज़ी जो टैबलेट्स होती हैं उसकी डब्बी रख दी थी। तो जैसे ही मैं कुरान पाक उठाने लगी तो मेरा हाथ लगा तो वो नीचे गिर के उसी टाइम टूट गई। फिर मैं जल्दी से झाड़ू लगाने लग गई थी उसी टाइम ही, क्योंकि ना बच्चे फिर रहे होते हैं तो मुझे बहुत डर होता है कि इनको किसी तरह से कोई शीशा लग ना जाए, सोफ़े वगैरह पीछे करके, कारपेट साइड पे करके। तो मैंने जल्दी से सब कुछ ना क्लीन कर लिया और मैं फिर उसके बाद मैं कुरान पाक पढ़ने के लिए बैठ गई। तो मैंने देखा कुरान पाक में ये एक नक्श था, ये मम्मा ने मुझे दिया था और ये था किसी के आपके घर में ना कोई नज़र लग सकती है, ना जादू, ना कोई जिन्नात वगैरह से ये महफूज रखता है घर को। तो वही मैं फ़ुज़ैल को कह रही थी कि फ़ुज़ैल अब इसको कहीं घर में ना लगा देते हैं। मैं भूल चुकी थी, इसको कुरान पाक में ही पढ़ा था कि मम्मा ये देकर गई थी। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर फ्राइडे का बाकी व्लॉग जो है वो आपको कल देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत मज़े का व्लॉग होगा वो भी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।